आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल पूछा जाता है, वो भी 6 मार्क्स में पूछा जाता है। टॉपिक है क्रेडिट या मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कंट्रीज में या हर कहीं भी दो तरीके के बैंक होते हैं। एक तो सेंट्रल बैंक होता है और दूसरा कॉमर्शियल बैंक होता है। हमारे कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के क्या नाम है? सर, कॉमर्शियल बैंक कई सारे हैं, एक अकेले नहीं है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कॉमर्शियल बैंक है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जितने भी सारे बैंक आप देख रहे हैं वो आपके आसपास हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा, वो सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। यानी कॉमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? कॉमर्शियल बैंक डील करती है किसके बीच में? पब्लिक के बीच में, जो पैसों का लेन देन रखती है। ठीक, यानी जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आम पब्लिक से। बट सेंट्रल बैंक का जो कांटेक्ट होता है, सेंट्रल बैंक के पास किसके किसके अकाउंट होते हैं? नॉर्मल पब्लिक के नहीं हो सकते। सेंट्रल बैंक के पास या तो गवर्नमेंट का अकाउंट होगा या तो सारे कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट होगा। सेंट्रल बैंक का मेन जो मोटिव है, मेन जो पर्पज है, वो क्या है? टेक क्रेडिट को कंट्रोल करना, साख के निर्माण को कंट्रोल करना। कि ऐसा तो नहीं कि कॉमर्शियल बैंक ने बहुत ज्यादा पैसा बना डाला। ठीक, कॉमर्शियल बैंक पैसे को तो प्रिंट नहीं कर सकती, उसको राइट्स नहीं है, बट उसको एक्सपैंड कर सकती है, निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है? वो निगरानी रखती है, कंट्रोल करती है, एज अ सुपरविजन का काम करती है। किस पर? सारे बैंकों पर, सारे बैंकों को देख रेख करती है। ठीक, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि कॉमर्शियल बैंक अगर पैसे प्रिंट करने का राइट्स नहीं है कॉमर्शियल बैंक को, तो वो कैसे पैसे को कई गुना कर देती है। ठीक, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो इनके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक, जो हम लोग का पैसा होता है, सेविंग होता है, वो हम कहाँ पे जमा करते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास। तो वो हमारे डिपॉजिट को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। दूसरा इनका फंक्शन है ग्रांटिंग लोन। जरूरतमंद लोगों को ये क्या देती है? पैसे देती है एज अ लोन, और उनसे ब्याज चार्ज करती है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यही कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है। जैसे आपके डिपॉजिट पर अगर वो 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक, और आपको जब लोन देती है तो वो 10 to 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि टोटल जो डिफरेंस आ रहे हैं वो डिफरेंस कितने परसेंट है जी? 3% है। और यही इनका क्या है? प्रॉफिट है। इसके अलावा कई सारे और फंक्शंस करती है कॉमर्शियल बैंक, लाइक आपको लॉकर सुविधा देती है, आपको एज अ एजेंट काम करती है। तो कई सारे इनके अलग अलग चार्जेस या फीस हो सकते हैं, तो वो सारे कॉमर्शियल बैंक के इनकम होते हैं। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो कॉमर्शियल बैंक भी एक बिजनेस करती है, व्यवसाय करती है, व्यापार करती है, बट किस चीज का? पैसों का। वो पैसों का ही लेन देन करती है, और जो मार्जिन होता है ये इनका प्रॉफिट होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक साख का निर्माण कैसे करती है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक टेबल लेना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल हम देखते हैं, शेड्यूल के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक, शेड्यूल में सबसे पहले हमारा अलग अलग कॉलम होगा। सबसे पहला हमारा कॉलम है वो है आपका राउंड का, यानी अलग अलग राउंड में हम समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को कैसे क्रिएट करती है। तो दूसरा जो हमारा कॉलम होगा वो होगा डिपॉजिट का। ठीक, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कॉलम हमारा होगा लोन का, और इसके बाद LRR का।
देखिए एक एक कॉलम को समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें रटना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहला डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट वो अमाउंट होता है जो पब्लिक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के पास जमा किया जाता है। लोन वो अमाउंट होता है जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा पब्लिक को एडवांस दिया जाता है। और LRR क्या होता है, एक लीगल रिजर्व रेशियो होता है। ठीक, लीगल रिजर्व रेशियो होता है। ठीक, किसके द्वारा ये फिक्स किया जाता है, ये फिक्स किया जाता है RBI के द्वारा। RBI फिक्स करती है। यहां पर अगर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि RBI ने LRR फिक्स कर दिया है कितना परसेंट, 20%। तो 20% अमाउंट से कॉमर्शियल बैंक बाध्य हो जाती है कि वो टोटल जो भी पैसे कॉमर्शियल बैंक के पास जमा हुए हैं उसका वो 20% एज अ रिजर्व रख के ही बाकी पैसे को वो जो मर्जी वो कर सकती है। बट 20% वो एज अ रिजर्व उसको रखना मैंडेटरी है, ठीक, कंपलसरी है। वो 20% अपने पास एज अ LRR रखेगी। यानी 80% वो फ्री है, 80% वो एज अ लोन किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे राउंड 1 में अगर हम लेते हैं तो राउंड 1 में हम समझते हैं कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितने सारे पॉपुलेशंस हैं, सिर्फ एक कॉमर्शियल बैंक नहीं, जितने सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, अगर इंडिया की बात करें तो टोटल कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल पब्लिक का पैसा जो जमा किया गया है वो कितना है, 1000 रुपये। यहाँ पे हमने लेट किया है, पैसा तो बहुत होगा बट समझने के लिए हम आपको छोटा अमाउंट लेते हैं, 1000 रुपये। अब RBI कहती है कि जो भी पैसा आपने पब्लिक से एक्सेप्ट किया है, उनका पैसा जो आपने जमा किया है उसका 20% ये एज अ रिजर्व आपको रखना है। तो 20% यानी 200 रुपीज अगर हम बात करें 1000 का निकाले अगर 20%, तो टोटल कितना आएगा जी, 200 रुपए आएंगे। तो RBI कहती है कि 200 रुपए हर 1000 में 200 आपको रखना है एज अ रिजर्व। बाकी 800 रुपए आप फ्री हैं लोन देने के लिए, आप जिसको चाहे उसको लोन दे सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। यानी अगर पहले राउंड की बात किया जाए तो पब्लिक ने जो जमा किया था वो कितना पैसा जमा किया था जी, 1000 रुपए, जिसमें से कॉमर्शियल बैंक ने 200 रुपए तो रख लिया अपने पास, 800 रुपए फर्दर लोगों को लोन दे दिया। 200 अपने पास रखने का रीजन क्या था, RBI कहती है कि जिसका भी पैसा 1000 जमा हुआ है उसमें से एटलीस्ट पास्ट एक्सपीरियंस से RBI को पता है कि 200 लोग हर 1000 में, यानी अगर बात करें कि 20% लोग अपने पैसे वापस लेने आते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी वो पैसा मांगने आए तो आप इजीली उनको प्रोवाइड कर पाए। तो 200 रुपए तो आपको रिजर्व में रखना है, बाकी 800 रुपए आप यूटिलाइज कर सकते हो, कहीं भी पैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो 800 रुपए क्या कर दिया, कॉमर्शियल बैंक ने लोन दे दिया। अब लोन देने का मतलब ये नहीं कि आप बैंक के पास पहुंचे, आपने कहा लोन दे दीजिए, आपके हाथों में पकड़ा दिया, नहीं है। सबसे पहले आपका अकाउंट बैंक ओपन करेगी अपने यहाँ, और इसी 800 रुपए को जमा करेगी आपके खाते में। तो जब आपका खाता जब बैंक खोलेगी आपके खाते में, ये 800 रुपए किसी एक के खाते की बात नहीं है, जितने भी लोन लेने वाले लोग हैं सारे बैंकों के पास गए होंगे, तो टोटल पैसे की अगर बात हो रही तो 800 रुपए जब लोन दिया गया होगा तो उनका खाता खोल करके ही उनके खाते में जमा किया गया होगा। तो पैसा कहीं ना कहीं फिर किसके पास आ गया जी, कॉमर्शियल बैंक के पास। फिर सेम होगा, ठीक, 160 रुपए फिर क्या किया, 20% रख लिया रिजर्व में, ठीक, और यहां पे 640 रुपए एज अ लोन फिर दे दिया। इसी तरीके से ये राउंड चलता रहेगा। थर्ड राउंड में टोटल फिर यही आपका हुआ, ठीक, ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट था और ये आपका सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरीके से ये राउंड चलता रहेगा। 640 रुपए से फिर बैंक ने अकाउंट ओपन किया और लोन प्रोवाइड किया। फिर सेम यही हुआ,
20% बैंक ने अपने पास रख लिया और उसके बाद 512 रुपीज लोन दे दिया। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा कई राउंड। उसके बाद एक स्टेज आएगा जहां पर क्या होगा, एक कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल जो डिपॉजिट हो जाएगा, वो कितना डिपॉजिट था जी 1000, वो कितना हो जाएगा 5000। और लोन जो बैंक प्रोवाइड कर देगी 5000 में से वो कितना 4000 रुपये। और रिजर्व में कितना आ रहा होगा 1000 रुपये। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने पहले से पूरा करके देखा होगा इसलिए हमें याद है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, इसका एक फार्मूला है जिससे हमने कैलकुलेट किया और हमें पता चल रहा है कि 1000 का कितना पैसा बना देती है कॉमर्शियल बैंक 5000। कितने गुने, 5 गुने, 5 टाइम्स। ठीक, तो टोटल डिपॉजिट पहले कितना था, लोगों के पास जो पैसा लोगों ने जो जमा किया था वो कितना जमा किया था 1000 रुपये। आज कॉमर्शियल बैंक के पास वही पैसे हैं बट वो कितना दिख रहा है आपको 5000 रुपये। है क्या कि पैसे इसी तरीके से घूमते रहते हैं, पैसे एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपका पैसा बैंक के पास जमा हुआ है, अगर टोटल जितने सारे लोग का पैसा बैंक में जमा हुआ है, अगर वो सभी लोग एक साथ बैंक के पास चले जाएं पैसा निकालने, तो बैंक फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि वो पैसा घूम रहा है, सिर्फ आपके अकाउंट में दिख रहा है कितना पैसा, एक्चुअल में उस समय होता नहीं है। जब आप जितनी डिमांड करते उतना आपको मिल जाता। तो यही पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक, सेंट्रल बैंक को, कि 20% लोग ही अपने पैसे को वापस मांगने आते हैं, बाकी पैसा जमा होता है। तो यही आपका प्रक्रिया है, प्रोसेस है पैसे को कई टाइम्स करने का। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कैसे पता चला कि 5 टाइम्स। तो उसके लिए हमने देखा कि टोटल जो LRR है वो कितना परसेंट है। इस LRR से हमने क्या निकाला कि जिसको हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। ठीक, मनी मल्टीप्लायर। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि कितना टाइम, तो जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक, क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR। 1 को हम LRR कितना परसेंट है जी 20% है, तो 20/100 हो जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ पे आंसर आएगा 5 टाइम्स। यानी हमें LRR देख के ही पता चल गया था कि कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट को कितना गुना कर सकती है, 5 गुना कर सकती है। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, हमें कैसे पता चला, LRR से पता चला। कैसे पता चला, जब हमने मनी मल्टीप्लायर निकाला तो वो कितना टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो यहां हमने देखा कि पब्लिक का जो पैसा है वो 1000 रुपये था। उसने क्या किया 20% अपने पास रखा, 800 यानी 80% एज अ लोन दे दिया। और लोन हाथों में नगद नहीं दिया जाता, उसके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है और ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। इसी तरीके से फिर आगे जो लोन दिया गया वो भी बैंक के पास अकाउंट ओपन किया गया। तो पैसा कहीं ना कहीं है तो बैंक के पास, चाहे वो आपने लोन ले रखा हो तो भी पैसा बैंक में है जब तक विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, या आपने जमा कर रखा है तब तक भी पैसा किसके पास है, बैंक के पास है। तो ये रहा तरीका मनी मल्टीप्लायर का, या क्रेडिट क्रिएशन का, या साख के निर्माण का, कि कॉमर्शियल बैंक साख का निर्माण कैसे करती है। ठीक, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट कैसे करती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसको आप एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है, चाहे आपका ISC बोर्ड हो, CBSE हो, UP बोर्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आज तक पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको एक बार आप देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।